So if you are preparing for VIT Triple A 2026 then this video is only for you because यहाँ पर हम लोग कंप्लीट A to Z चीजें डिस्कशन कर रहे होंगे। आप ये देख सकते हो सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आपको कोई और वीडियो देने का नीड पड़ेगा ही नहीं। एंड हम लोग ऑलरेडी 21 एग्जाम कवर कर चुके हैं अभी तक। बता दूं वेबजी हो गया, कॉमेट हो गया, कवर हो चुका है। इस बार VIT कवर करने वाला है। एंड इन अपकमिंग डेज लाइक मणिपाल हो गया, बिटसेट हो गया, KIT हो गया, जो भी आप एग्जामिनेशन से जो देने वाले हो नेक्स्ट ईयर, ये सारे के सारे एग्जाम्स कवर करने वाले हैं। So you must subscribe our platform, like this video, share this video because आपको यहाँ पर एडमिशन तक हम लोग हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कोई चिंता वाली बात है नहीं। मैंने ऑलरेडी कई से बच्चों गाइड किया लास्ट 5 ईयर्स में। अब मेरा जो एक्सपीरियंस है यही शेयर करने वाला हूँ आपको, सो दैट आप जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हो नेक्स्ट ईयर एग्जाम को सही तरह से अटेंड कर सको, अपना बेस्ट दे सको। क्रैक ना करना वो बात की बात है, बट हाँ आपका जो बेस्ट आउटपुट है एटलीस्ट वो पेपर में दे सको। ठीक है, बाकी देखो बता दो हम लोग का टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर हर एक कुछ अपडेट रिगार्डिंग ऑल द एग्जामिनेशंस आपको मिलते रहेगा। सो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया चैनल को, एडुलव्या है, सिंपली सर्च कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बाकी हम लोग का एप्लीकेशन है एडुलव्या जहाँ पर हर एक तरह का सर्विसेज, वो टेस्ट सीरीज हो, क्रैश कोर्स हो, एडमिशन सर्विसेज हो, हर एक सर्विसेज एप्लीकेशन पर ही मौजूद है। सो कुछ भी सर्विस चाहिए आप सिंपली ऐप को इंस्टॉल कीजिए एंड आप चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको मैं रिकमेंड करूंगा टू ज्वाइन इंडियाज मोस्ट कम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज बाय एडुलव्या, जो कि है अभ्यास जेई। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये बैच आपको हेल्प करेगा सभी एग्जाम के लिए, सो दैट आपको बेस्ट कॉलेज मिल सके पूरे इंडिया में। राइट नाउ इस बैच पर मोर देन 50% ऑफ है। सो यू मस्ट इंस्टॉल आवर ऐप एडुलव्या and register today. While if you need any kind of support regarding examination, admission, mentorship over voice call or video call, then you must register to Educall support. So आप ये अभ्यास जेई एंड एडुकल सपोर्ट को एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। सो पहले समझते हैं VIT ट्रिपल ई एग्जाम के बारे में, इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करते हैं एग्जाम है क्या एग्जैक्टली। ठीक है, तो देखो पहले बात करते हैं फुल फॉर्म का। तो एग्जाम का फुल फॉर्म काफी सिंपल है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन VIT ट्रिपल ई। ठीक है, इसका लेवल क्या है, ये नेशनल लेवल एग्जाम है फॉर एडमिशन इनटू प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी कंडक्टेड बाय VIT अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। सो कोई कंस्ट्रेंट नहीं कि आपको इसी स्टेट में आकर के एग्जाम देना पड़ेगा। पर्पस क्या है जी, तो एडमिशन टू बीटेक अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम एट VIT कैंपस। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज अभी तक क्या है, 88 लाख पर एनम इज द हाईएस्ट पैकेज जो कि VIT वेलोर ने प्रोवाइड किया है, जो कि मेन कैंपस है इनका। टोटल 6 कैंपस है, आप देख सकते हो, जहां पर ये जो पहला जो 4 कैंपस है ये VIT ट्रिपल ई एप्लीकेबल है, लेकिन ये जो 2 कैंपस है VIT ट्रिपल ई एप्लीकेबल नहीं है। सो मेनली जो एग्जाम देते बच्चे VIT ट्रिपल ई इन्हीं कैंपस के लिए ही देते हैं कि हाँ जी मुझको ये कैंपस मिल जाए, बट हाँ वो ये देखते हैं कि VIT वेलोर और VIT चेन्नई इसमें से तगड़ा कैंपस है। बाकी VIT AP, VIT भोपाल इज नॉट अप टू द मार्क। इन केस सपोज की बैकअप ऑप्शन नहीं है देन यू कैन कंसिडर VIT आंध्र प्रदेश एंड VIT मध्य प्रदेश। ठीक है, बाकी VIT मेरिटियस इनका सेपरेट एडमिशन प्रोसेस है। VIT बैंगलोर यहाँ पर सिर्फ वो पोस्ट ग्रेजुएट वाला प्रोग्राम्स करवाया जाता है। तो ये क्लियर है आई होप। ठीक है, टोटल जो सीट का संख्या है 8000 है, तो काफी अच्छे खासे सीट्स रहते हैं यहाँ पर, आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। कंडक्टेड बाई VIT जो कि आपका मेन कैंपस है वही एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है। फ्रीक्वेंसी क्या है जी, तो वंस ईयर CBT मोड होता है ओवर मल्टीपल डेज और शिफ्ट्स। तो कई बार क्या होता है कि आप कई से एग्जाम देते हो, जेई मेंस, जेई एडवांस, कॉमेट के, वेबजी, एमईटी, तो एग्जाम कौन सेट कर जाता है, एक ही डेट का एग्जाम पड़ जाता है। तो यहाँ पर आपका स्लॉट का सिस्टम है, यू कैन बुक योर पर्टिकुलर एग्जाम स्लॉट, कौन सी डे में एंड कौन सा टाइम देना है आपको, ये फीचर यहाँ पर मिलता है। ठीक है, मीडियम इंग्लिश पेपर में आपको रहता है, क्वेश्चन टाइप सिंगल करेक्ट आंसर यहाँ पर रहता है। एप्लीकेंट्स तो 2.5 लाख बच्चे एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं। रीजंस मेनली VIT वेलोर एंड VIT चेन्नई, यही 2 कैंपस के लिए मैक्सिमम बच्चा एग्जाम को दिए देता है। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सारे स्टेट्स के बच्चे इस एग्जाम को मेजरली देते हैं। मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन है नहीं कि आप बाहर के बच्चे हो या कोई और स्टेट के तो अप्लाई नहीं कर सकते हो। मेनली इनका संख्या काफी हाई होता है, 50 से 60% आप मान के चल सकते हो। एडमिशन प्रोसेस क्या, तो सिंपली आपको अप्लाई करना पड़ता है इस एग्जाम के लिए। कब आएगा डेट इसका मैं नोटिफाई कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर ही, आप ज्वाइन करके रख सकते हो। ठीक है, स्लॉट बुकिंग, एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, देन अपीयर फॉर VIT ट्रिपल ई, रिजल्ट अनाउंसमेंट एंड देन ऑनलाइन काउंसलिंग होता है। वैसे कुछ भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग एडमिशन, काउंसलिंग, ये सारा सर्विसेज एप्लीकेशन पर ही मौजूद है। सो आप ऐप एडुलव्या को जरूर रेफर करके रख सकते हो। बाकी देखो कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर, अगर आपका रैंक 1 लाख तक है ना तो आप एलिजिबल रहते हो सारे के सारे कैंपस के लिए अप्लाई करने का। VIT वेलोर हो गया, चेन्नई हो गया, AP एंड भोपाल। लेकिन सपोज आपका रैंक उसके ऊपर है, 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख के बीच में, देन आप AP एंड भोपाल के लिए एलिजिबल रहते हो। बाकी सपोज आपका रैंक 1.5 लाख से भी ऊपर है तो आप मात्र VIT AP के लिए एलिजिबल रहते हो। ठीक है, तो इनका काउंसलिंग का एलिजिबिलिटी है ऑन द बेसिस ऑफ रैंक। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर कि कौन कौन से बच्चे एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं।
तो देखो आपका 10+2 का जो मार्क्स है ना फॉर जनरल कैटेगरी मिनिमम 60% होना चाहिए, आइदर पीसीएम का एग्रीगेट और पीसीबी का एग्रीगेट। बाकी सपोज आप रिजर्वेशन बिलोंग करते हैं तो 50% से भी काम बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 पेपर होता है, ठीक है। पेपर 1 क्या है, MPCEA एंड पेपर 2 BPCEA। तो यहाँ पर आपका जो बायो के बच्चे हैं, ठीक है, ये पेपर अपेयर करते हैं। जो बायो के बच्चे नहीं है, आपका बायोलॉजी नहीं है, तो आप ये पेपर के लिए अपेयर होते हो। अब बेनिफिट क्या है, इन केस सपोज आपका मैथमेटिक्स है तो आप जितने भी प्रोग्राम है वीआईटी के कैंपसेस में सारा प्रोग्राम में आप एलिजिबल हो। लेकिन सपोज आपका मैथमेटिक्स नहीं है, आपका बायोलॉजी है, देन यू हैव द लिमिटेशन। आप सिर्फ बायो रिलेटेड बीटेक प्रोग्राम से कर सकते हो, जो कि वीआईटी वेलोर में है और वीआईटी भोपाल में है। वीआईटी वेलोर में आप देख सकते हो 4 कैंपसेस मौजूद हैं, ठीक है, जहां पर बायोटेक वाले चीजें कर सकते हो। एंड वीआईटी भोपाल में भी 3 कैंपस मौजूद है। तो अब ये आपका लिमिटेशन है उनके लिए जो बायोलॉजी है, जिनका मैथमेटिक्स नहीं है। ये समझ में आया। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के। तो देखो इसका एप्लीकेशन फॉर्म काफी पहले ही रिलीज हो जाता है। आप मान के चलिए फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर को 2025 को इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा। वैसे जब भी रिलीज होगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर ही, तो आप लिए सही जाएगा, ठीक है, कोई घबराने वाली बात है नहीं। लास्ट डेट अप्लाई तो काफी लंबा टाइम तक ये पोर्टल ओपन रहता है। आप मार्च के लास्ट वीक तक अप्लाई कर सकते हो। फीस कितना है, तो फीस आपका 1400 फीस है। अब बात करते हैं एग्जाम कब हो सकता है। वैसे आपने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया हम लोग का, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो अभ्यास जी, जैसे मैंने कहा था, ठीक है, जहां पर आपको स्टार्टिंग टू एंड तक सारे जो एग्जाम है आपको कवर किए जाएंगे। मतलब आप जेई मेंस, जेई एडवांस, बिटसेट, कॉमेट के, वीआईटी, एमईटी जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, सारा एग्जाम्स का मॉक टेस्ट वहां पर इंक्लूड कर दिया गया है। सो 1 बैच फॉर ऑल एग्जामिनेशन। एग्जाम डेट आपका 3rd वीक ऑफ अप्रैल 2026 को आपका ये हो सकता है। जैसे मैंने कहा मल्टीपल स्लॉट्स में आपको फीचर दिया जाएगा कि हाँ स्लॉट बुकिंग का कौन सी डेट में एंड कौन सी टाइमिंग में, ठीक है। तो मोड आपका सीबीटी मोड होता है। एग्जाम सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आपको इसी स्टेट से एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। बात करें एग्जाम पैटर्न को लेकर के, तो देखो आपका ये पेपर 2 घंटा 30 मिनट का होता है, ठीक है। 2.5 आवर्स। मोड सीबीटी होता है, जैसे मैंने कहा। टाइप एमसीक्यूज होता है, सिंगल करेक्ट आंसर, एक ही आंसर करेक्ट होता है, मल्टीपल वाला कोई केस नहीं है, ठीक है। मार्किंग सिम क्या है, तो +1 एंड नो नेगेटिव मार्किंग, बिल्कुल कॉमेड के की तरह। तो कॉमेड के में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। मीडियम तो इसका इंग्लिश मीडियम है। तो जैसे मैंने कहा था 2 पेपर होता है, कोई एक पेपर आप अटेंड कर सकते हो। आपका मैथमेटिक्स है तो ऑब्वियसली बात है आप यही पेपर अटेंड कीजिएगा। आपका बायो है तो ये पेपर आप अटेंड कीजिएगा। तो मैथ्स में 40, फिजिक्स में 35, केमिस्ट्री में 35, इंग्लिश में 5, एप्टी में 10। तो इतने सारे क्वेश्चन की संख्या होता है। टोटल जो क्वेश्चन है 125 क्वेश्चन मौजूद है। तो एलिजिबल क्या हो, जिसमें कहा था ऑलरेडी बता दिया मैंने, ठीक है, कि ऑल बीटेक प्रोग्राम्स एंड यहाँ पर सिर्फ बायो रिलेटेड बीटेक प्रोग्राम में कर पाओगे, ठीक है। इसका ऑलरेडी डिटेल्स मैंने बता दिया प्रीवियस स्लाइड्स में। वैसे ये जो स्लाइड आप देख पा रहे हो ना, इसका पीडीएफ मौजूद है एप्लीकेशन पर ही, तो आप जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं सिलेबस को लेकर के। तो देखो यहाँ पर सिलेबस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायो, यही मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो वैसे प्रॉपर यहाँ पर देख सकते हो ये ऑफिशियल डेटा है, ठीक है, कि हाँ ऑफिशियली क्या सिलेबस मौजूद है। तो यहाँ पर देखो आपका मैक्सिमम जो परसेंटेज है आपका क्लास 12 से ही आता है, मतलब 70% या 60%, तो 60 to 70% आपका वेटेज है ना क्लास 12 को दिया जाता है। बाकी 30 से 40% वेटेज मात्र आपका क्लास 11 को ही दिया जाता है। वैसे हम लोग का मॉक टेस्ट है ही, अगर मॉक टेस्ट को प्रॉपरली फॉलो करते हो ना तो आपका मैक्सिमम चीजें कवर हो ही जाता है। जो हम लोग का अभ्यास जेई मॉक टेस्ट है। आप देखो यहाँ पर सारा का सारा मैंने मेंशन कर दिया, आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन से ही, ठीक है। लाइक ये हुआ मैथमेटिक्स का, ओके। मैं पढ़ के बोर नहीं करना चाहता हूँ, ये ऑफिशियल डेटा है, आप इसको देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा एप्लीकेशन पर ही, ठीक है। देन आपका फिजिक्स, तो ये देख सकते हो क्लास 11th 12th दोनों ही मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है, जो इंपॉर्टेंट है। 11th का भी है, 12th का भी, दोनों ही मिक्स है। केमिस्ट्री का आप यहाँ पर देख सकते हो, केमिस्ट्री का है, ठीक है। बायो का भी देख सकते हो, इंग्लिश एप्टी का भी देख सकते हो यहाँ पर। तो इंग्लिश एप्टी में बस 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर पीवाईक्यूज भी करते हो ना, जो लोग ऐड कर रखे हैं मॉक टेस्ट में, वो मोर देन इनफ है। आपको अलग से कोई टेक्स्ट बुक फॉलो करने का है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट कर लीजिए अगर इंग्लिश एंड एप्टी निकालना है तो, ठीक है। तो ये रहा इंग्लिश और एप्टी का। बायोलॉजी का तो आप यहाँ पर देख सकते हो, बायोलॉजी का है, ठीक है। ये पूरा आप डाउनलोड कर सकते हो। बेस्ट बुक का बात करें तो यहाँ पर तो कोई बेस्ट स्पेसिफिक बुक है नहीं। मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, वीआईटी जो एग्जाम है थोड़ा ईजियर लेवल है एज कॉम्पेयर टू जेई मेंस। तो मैं क्या बोलूंगा कि आप अपना एनसीईआरटी ढंग से फॉलो कर लीजिए। अगर एनसीईआरटी ढंग से फॉलो कर लेते हो, या सपोज आप जो भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप वेदर स्टेट बोर्ड कोई है, ठीक है, आप आईसीएससी या सीबीएसई कोई भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, उनके जो कोरस्पॉन्डिंग टेक्स्ट बुक है वो रेफर कर सकते हैं एज ए थ्योरी। बाकी आप बोर्ड वाले बुक फॉलो कर सकते हो,
ठीक है। एंड सेकेंडली आप हम लोग का जो मॉक टेस्ट है अभ्यास वाला वो फॉलो कर सकते हो। अभ्यास मॉक टेस्ट में हम लोग मॉक टेस्ट तो ऐड ही किए, साथ ही साथ डीपीपीज भी ऐड किए हैं, जहां पर अगर वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो कोई और टेक्स्ट बुक या न्यूमेरिकल फॉलो करने का है नहीं। बाकी आप जो भी यूट्यूब पर जो वन शॉट वीडियोस है वो रेफर कर सकते हो, आपको वहां से मतलब कॉन्सेप्ट पता चल सकता है। एंड बाकी प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट फॉलो कीजिए एंड एनसीईआरटी लेवल के जो थ्योरी बेस्ड चीजें हैं वो फॉलो कीजिए, तो काफी आपका क्लियर हो जाएगा। कोई स्पेसिफिक बुक फॉलो करने के लिए है ही नहीं इसके लिए। और हम लोग का मॉक टेस्ट में आपका पीवाईक्यूज भी ऐड करके रखे, तो अलग से कोई बुक परचेज करने का है नहीं फॉर पीवाईक्यूज प्रैक्टिसिंग। अब ये सब कुछ तो पता चल गया, लेकिन प्रिपरेशन कैसे करना है, तो देखो अभी आपका जो टाइम चल रहा है दिसंबर महीने तक आपको वो सारे चैप्टर कर लेना है जिनका वेटेज काफी हाई है, हाई इनपुट हाई आउटपुट वाले चैप्टर्स करने हैं आपको, ठीक है। तो सारे चैप्टर का मैं नाम मेंशन कर दिया हूँ सिलेबस से ही, जो सिलेबस मैंने दिखाया था आपको स्लाइड्स में, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का देखो डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट 6, इंटीग्रल कैलकुलस एंड एप्लीकेशन, प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो ये आपका मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। बात है फिजिक्स का तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस एंड एसी, तो ये पढ़ के रख लीजिएगा। केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर देखो इनऑर्गेनिक एंड मटेरियल केमिस्ट्री, फंक्शनलाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। 6 ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ओके। और इंग्लिश का ये पढ़ के रख लीजिएगा। मतलब प्रैक्टिस लास्ट 5 years पीवाईक्यूज, तो ये करते तो ये मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा कुछ करने का नीड है नहीं। तो ये जो चैप्टर्स का मैं जो नाम बताऊं इसमें आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आउटपुट का भी अच्छा मिलेगा, सो क्यों ना इसको पहले करके रख लिया जाए। तो ये काफी हाईली रिकमेंडेड है, आपको इसको अवश्य करना ही चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं टॉप कॉलेजेस कौन कौन सा है, तो यहाँ पर मेनली कैंपस है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो वीआईटी वेलोर मेन कैंपस नंबर 1 पर है, ठीक है। नंबर 2 पर चेन्नई कैंपस, 3 पर एपी एंड 4th पर भोपाल। 10 LPA अप्रॉक्स इज द एवरेज पैकेज फॉर वीआईटी वेलोर, 8 to 10 LPA इज द चेन्नई, 6 LPA एपी एंड 5 to 6 LPA भोपाल। इसलिए मैंने कहा भी था स्टार्टिंग में, इन केस इफ यू डोंट हैव एनी बैकअप ऑप्शन, देखो पहला बात इनका फीस ज्यादा है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आप 7 लाख 8 लाख में कर लोगे, इनका फीस हाई है। तो अगर सपोज कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है देन ओनली यू शुड चूज दिस कैंपसेस, अदरवाइज आपको ये जो 2 कैंपस है इसको ही टारगेट करना चाहिए। आप देख सकते हो फीस स्ट्रक्चर वेरी करता है, यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर कुछ अलग ही इसका सीन है। क्या सीन है देख सकते हो, सपोज आपका रैंक हायर साइड आया 20K 30K आया, अब 20K 30K में ही चाहते हो कि नहीं भैया मुझको वीआईटी वेलोर चाहिए, तो आपको हायर कैटेगरी वाला अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जब काउंसलिंग का जब वीडियोस आएगा तो मैं समझा दूंगा, बट फिलहाल ये मान के चलिए आपका अगर रैंक 1000 आ रहा है, आप वीआईटी वेलोर में एडमिशन ले सकते हो। आपका अगर रैंक 15K आ रहा है देन ऑल्सो आप वीआईटी वेलोर में एडमिशन ले सकते हो, बट हाँ विद हायर फी, आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। कुछ ये सिस्टम है, ठीक है, वीआईटी के अंदर, कि आपको वही कॉलेज पाने के लिए अगर ज्यादा रैंक है तो आपको फीस ज्यादा दीजिए। तो फीस स्ट्रक्चर वेरीज विद रैंक, कैंपस एंड ब्रांच। तो वही मान के चलिए जो रेंज है 2 लाख से लेकर के 5 लाख तक लग सकता है। अगर आपका रैंक अच्छा खासा है, मान के चलिए 3000 है 4000 है, तो रफ आइडिया में बता देना चाहता हूँ आपका जो फीस है वही मतलब मान के चलिए 12 लाख तक लग ही जाएगा। एक ठीक ठाक एक डिसेंट सा ब्रांच चाहिए। तो बाकी सपोज आपका रैंक ज्यादा है तो 20 लाख 25 लाख तक भी लग सकता है, ठीक है, उतना जाता है फीस। बाकी यहाँ पर चिंता की बात है नहीं, आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो रैंक 1 से 10 तक 100% आपको स्कॉलरशिप मिलता है। रैंक 11 to 50 75%, रैंक 51 to 100 50%, एंड रैंक 101 से लेकर 525% आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये रहा आपका टॉप कॉलेज का डिटेल्स, ठीक है। बाकी बात करें कट ऑफ को लेकर, कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, आपका जो भी टोटल मार्क्स है, ठीक है, तो उसमें आपको अगर 100 से 110 लाते हो ना, आपको वीआईटी वेलोर मिल जाएगा अगर इतना मार्क्स लाते हो आउट ऑफ टोटल मार्क्स, ठीक है। वीआईटी चेन्नई के लिए 90 से 100, वीआईटी एपी के लिए 80 से 90, वीआईटी भोपाल के लिए 70 से 80। सो सेफ स्कोर अगर बोला जाए तो सेफ स्कोर मैं कहूंगा कि आपको 90 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। दिस अ सेफ स्कोर कि एटलीस्ट आपको एक ठीक ठाक कैंपस में एक डिसीजन ब्रांच मिल ही जाए। सो यू मस्ट टारगेट दिस पर्टिकुलर 2 कैंपस। अभी काफी लंबा टाइम है, चिंता की बात है नहीं, काफी लंबा टाइम है, आप ये रेंज ला ही सकते हो, ठीक है। बस ट्राई करना है, सही तरह से चीजों को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देना है। हम लोग का जो बैच में ऐड करके रखे अभ्यास जी 2026-16, ठीक है, वहां पर पीवाईक्यूज भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में। सेकेंडली सैम्पल पेपर्स हैं, थर्डली डीपीपीज मौजूद है, एंड हम लोग 5 गूगल मीट सेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका अगर इनकेस मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है तो कैसे मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। एंड हाँ जी, चैप्टर वाइज टेस्ट भी हम लोग ऐड कर रखे हैं। सपोज कि पर्टिकुलर चैप्टर में आप वीक हो, कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। सो ये डिटेल वीडियो रहा, आई होप आपको समझ में। कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एवरी। आपको मैं रिकमेंड करूंगा टू जॉइन इंडियाज मोस्ट कंप्रिहेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज बाय एडोलविया, जो कि है अभ्यास जेई। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बैच आपको हेल्प करेगा सभी एग्जाम के लिए, सो दैट आपको बेस्ट कॉलेज मिल सके पूरे इंडिया में। राइट नाउ इस बैच पर मोर देन 50% ऑफ है, सो यू मस्ट इंस्टॉल आवर ऐप एडोलविया
and register today. While if you need any kind of support regarding examination, admission, mentorship over voice call or video call, then you must register to Educall support. So आप ये अभ्यास जेई एंड एडुकल सपोर्ट को एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा।